हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज में मैं आज आपके लिए ये चौथा भाग लेकर आया हूँ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काली नदी उत्तराखंड को अलग करती है। किससे करती है अलग? नेपाल से, चीन से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। तो किससे अलग करती है? तो ये करती है नेपाल से। बात करें, यह नदी पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास स्थित कालापानी नामक स्थान से निकली है। स्थानीय भाषा में इसे कालापानी गाड़ या काली गंगा कहा जाता है। यह नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। नेपाल में इसे शारदा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारदा। नेपाल में इसे शारदा कहा जाता है। और स्कंद पुराण में इसे श्यामा कहा जाता है इसे। ठीक है, स्कंद पुराण में इसे श्यामा कहा गया है। और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है। कुठियांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लदिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। कालापानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कितने? 252 है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 252 किलोमीटर है तो सभी राज्य की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो टिचरी माई का वास्तविक नाम ठगुली देवी है। और बात करें तो इनका नाम, अन्य नाम दीपा देवी भी है। ठीक है, टिचरी माई का अन्य नाम दीपा देवी भी है। बात करें तो इनका जन्म ग्राम मजूर तहसील थलीसैंण में 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था। ये मात्र 17 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। इनके पति गवाणी ब्लॉक पोखड़ा पौड़ी गढ़वाल के हवलदार थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो इनके पति इसमें शहीद हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। टिचरी माई ने मंदिर में जाकर संन्यास धारण कर अपना नाम इच्छागिरी रख लिया था। उन्होंने पाखंडी साधुओं के खिलाफ मोर्चा खोला। गढ़वाल में शराब के नाम पर चल रहे अवैध धंधों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। अकेले ही शराब की दुकानों में इन्होंने आग लगा दी। उन्होंने गांव में स्कूलें भी खोली, पानी के लिए आंदोलन किए व जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी अधिकारियों से अकेले भिड़ी जाती थी। इन्होंने सारा जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो कब हुई थी? 1921 में 13-14 जनवरी को। ठीक है, बात करें कुली बेगार प्रथा की तो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। एक गांव वाले की उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। तब से इस कुप्रथा का अंत हो गया। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? तो ये किस कुल का सदस्य है? तो ये है एरिकेसी का। ठीक है, बात करें
जो बुरांस वृक्ष है ये नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, और जहाँ इसे गुरांस कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में तो ये बुरांस ये है, राज्य वृक्ष है, लेकिन ये नेपाल का क्या है, नेपाल का ये राष्ट्रीय पुष्प है। और वहाँ इस इंडिया में तो इसको बुरांस बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इसे गुरांस बोला जाता है, गुरांस। ठीक है, गुरांस बोला जाता है। और बुरांस हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प भी है। बात करें बुरांस की तो बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, और इसके खिलने का समय है फरवरी से अप्रैल के टाइम में खिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है तो कौन सा है, तो यह है फेन कमल। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया है इसका वैज्ञानिक नाम। किसका, इसका फेन कमल का, सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया, सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है केदार घाटी में। तो बात करें ब्रह्म कमल का तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अबवेलेटा। सोसोरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, तो इसका स्थानीय नाम है कौल पद्म। ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, और यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, सोसोरिया अबवेलेटा वैज्ञानिक नाम है इसका। ब्रह्म कमल को पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, और ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर के बीच ये खिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो लीसा होता है हमारे चीड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और लीसा का उपयोग होता है जो ये तारपीन का तेल बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। लीसा से गोंद भी बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी तो किसकी स्थापना की थी, तो प्रेम सभा की स्थापना की थी, और कब की थी, 1914 में। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात की जाए तो ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उत्तराखंड के वे ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड से वे अकेले व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, ये किया था कालू मेहरा ने। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालू मेहरा की बात की जाए तो ये एक उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ठीक है, और कालू मेहरा ने 1857 में ये संगठन बनाया था, क्रांतिवीर नामक, 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये है मसूरी में। इसका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, और 1958 से ये मसूरी में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पे है संग्रहालय, यह है कालाढूंगी नैनीताल में। जिम कॉर्बेट के महत्व को समझने के लिए जिम कॉर्बेट के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो यह पार्क है इसकी स्थापना 1936 में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। वन्यजीव संरक्षण में उनके बहुमूल्य
योगदान को मानते हुए जिम कॉर्बेट को सम्मानित करने के लिए पार्क का नाम बदल दिया गया। जिम कॉर्बेट संग्रहालय में जिम कॉर्बेट की व्यक्तिगत वस्तुओं का एक आकर्षक संग्रह है जो उनके आकर्षक जीवन की झलक देता है। अगला है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ है? यह है देहरादून में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। अगला क्वेश्चन है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है भागीरथी नदी पर। और यह कितनी मेगावाट की परियोजना है? जिस पे परियोजना चल रही है वो है 400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है ये। और कोटेश्वर बांध किस जनपद में है? ये टिहरी जनपद में है और ये 97.5 मीटर इसकी ऊंचाई है बांध की। ठीक है, ऊंचाई है बांध की। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है मेला और सूची 2 में स्थान है। तो जो बिस्सू मेला है तो ये कहाँ लगता है? चकराता जो कि देहरादून के पास है। अगला है चंद्रबदनी मेला। तो चंद्रबदनी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है टिहरी गढ़वाल में। तीसरा है रानी बाग मेला। तो रानी बाग मेला कहाँ लगता है? ये लगता है नैनीताल में। और लास्ट है हाट कालिका मेला। तो ये लगता है पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है डाक टिकट जो नंदा राजजात यात्रा पर आधारित है कब प्रथम बार प्रकाशित किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया था अगस्त 2013 में। बात करें नंदा राजजात तभी पहले मैं आपको बता दूं कि ये टिकट उस समय जारी हुआ था जिस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। और लास्ट बार नंदा राजजात यात्रा हुई थी जो वो हुई थी 18 अगस्त 2014 से 6 सितंबर 2014 को। इससे पहले सन 2000 में यह यात्रा हुई थी। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। नंदा राजजात यात्रा चमोली के कांसवां गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा है जो 19-20 दिन में पूरी होती है। नंदा राजजात यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा देवी को पार्वती का रूप माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी स्थित है। तो ये कहाँ है? यह है उत्तरकाशी में। अगला है दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? तो यह है चमोली जनपद में। और इसकी ऊंचाई कितनी? दूनागिरी ग्लेशियर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो वो है द्रोणगिरी नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है 7066 मीटर। 7066 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध है टोंस नदी पर जो कि देहरादून जिले में है और इस पर 660 मेगावाट की परियोजना चल रही है। ठीक है। इस बांध की ऊंचाई है 236 मीटर और लंबाई है 680 मीटर इसकी लंबाई है बांध की। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे अशोक कांत शरण। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है अभिनव कुमार। और अभिनव कुमार से पहले कौन थे? तो वो थे अशोक कुमार। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपका उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।